स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अर्क पाठशाला में। दोस्तों, हम क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम लाइट के बारे में, लाइट का परिचय वगैरह देखे थे और हम आज उसके आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक था पारदर्शी, पारभासी और अर्धपारदर्शी पदार्थ। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक यही था और ये सब आप लोग जानते ही होंगे कि पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं, अर्धपारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं और अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश आसानी से पार हो जाता है, उसको हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और अर्धपारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं जिससे पदार्थ आसानी से पार नहीं होता है, मतलब कुछ प्रकाश की कुछ किरणें पास हो जाती है और कुछ पास नहीं होती, उसको कहते हैं हम अर्धपारदर्शी पदार्थ। और अपारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं जिससे प्रकाश की किरणें पार नहीं हो पाती है। जिसमें पारदर्शी पदार्थ की एग्जाम्पल है पानी, हवा, कांच इत्यादि। और अपारदर्शी पदार्थ का एग्जाम्पल है रबर, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच इत्यादि। और भी होते हैं, तो मैं इसका थ्योरी आप लोग को इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप लोग ये चीजें जानते होंगे कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है और अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। अब आते हैं अपारदर्शी पदार्थ का एग्जाम्पल देखते हैं जिससे प्रकाश पार नहीं हो पाता है, उसे हम अर्धपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, कोई सा भी धातु इत्यादि, शीशा को छोड़कर। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक यही था और आप लोग ये चीज समझ गए होंगे, आप लोग ये चीज पहले से जानते ही होंगे और यही चीज है आपका अगला टॉपिक। अब हम चलते हैं, इसके जस्ट अगला टॉपिक है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो अब हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन का नियम। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन और चूंकि ये हमारा चैप्टर का नाम भी यही है, प्रकाश का परावर्तन ही हमारा पहला चैप्टर है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अब हम समझेंगे ये क्या होता है, डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे और आपको थ्योरी के माध्यम से भी समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का थ्योरी तो यह है कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलकर आती है तथा किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे ही हम प्रकाश को परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब मैं आप लोगों को ऐसे हम डायग्राम के माध्यम से समझाने जा रहे हैं। जैसे कि मानकर चलते हैं कि ये हमारा एक सतह हो गया, कोई सा भी एक सरफेस हो गया और ये नीचे से ऐसे अपारदर्शी पदार्थ है। और प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी पदार्थ के साथ ही होता है। पारदर्शी पदार्थ में कभी भी प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, वहां पे प्रकाश का अपवर्तन होता है, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए एक और चीज जरूरी है कि वस्तु कैसा होना चाहिए, वस्तु हमेशा अपारदर्शी पदार्थ ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे कि हमारा एक सतह है
ये एक हमारी वस्तु है, ये नीचे से ऐसे अपारदर्शी पदार्थ है, और यहां से जब प्रकाश की किरण आती है, कोई भी प्रकाश की किरण यहाँ पर आती है, प्रकाश की किरण यहाँ पे आई और इस वस्तु से टकराई, और इस वस्तु से टकरा कर पुनः ये इधर लौट जाती है। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्योंकि प्रकाश इधर से हम ला रहे हैं ना, ऐसे दिखा रहे हैं, तो एरो हम इधर कर देंगे और एक एरो इधर कर देंगे। इससे पता चलता है कि प्रकाश की किरण यहाँ से आई और इस वस्तु से टकराकर पुनः फिर वापस चली गई, और यहाँ पे एक ऐसे अभिलंब हम बना देते हैं। क्योंकि यहाँ पे मान लेते हैं कि ये क्या है, हवा होगा, ये हवा होगा, हवा से प्रकाश ऐसे आ रही है, और ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि लोहा हो सकता है, दर्पण हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये थ्योरी पूरा सेटिस्फाई करता है कि प्रकाश की जो किरण है एक माध्यम से आती है, अर्थात हवा से आई और ये एक कोई दूसरा माध्यम है, ये हवा तो है नहीं, ये लोहा हो सकता है, दर्पण हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, किसी से भी अगर टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस चली गई, इसका मतलब हुआ कि हवा से आई और इस दूसरे माध्यम से टकरा कर पुनः हवा में ही चली गई, तो पुनः उसी माध्यम में वापस गई कि नहीं गई, हवा से ही आई और हवा में ही चली गई। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये जो आने वाली किरण होती है, ये प्रकाश हमारी आ रही है, ये प्रकाश की किरण आ रही है और ये किरण जा रही है। तो चूंकि ये प्रकाश आ रही है इसलिए हम इसको कहते हैं आपतित किरण। इसको कहते हैं इंग्लिश में इंसिडेंस रे। ये प्रकाश आपतित किरण इधर से आ रही है इसलिए हम इसको कहेंगे आपतित किरण, इंसिडेंस रे। और ये प्रकाश इधर से जा रही है, यहां से प्रकाश इस पे पड़ने के बाद से इसका परावर्तन हो रहा है, अर्थात ये परावर्तित हो रही है, तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टिव रे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है। प्रकाश जो आती है उसको आपतित किरण कहते हैं, और टकरा कर जो पुनः वापस चली जाती है उसको कहते हैं हम परावर्तित किरण। क्योंकि इसको इंग्लिश में इंसिडेंस रे कहते हैं इसलिए, और इसको रिफ्लेक्टिव रे कहते हैं। और यहाँ पे जो अभिलंब के साथ जो कोण बनता है इसको हम कहते हैं अभिलंब। यहाँ पे अभिलंब के साथ आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम कहते हैं आपतन कोण, इसको आई से दर्शाते हैं। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, ये रही हमारी परावर्तित किरण और ये रहा अभिलंब। तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ यहाँ पे जो कोण बनाती है इसको कहते हैं हम परावर्तन कोण, और इसको हम आर से दर्शाते हैं। आपतन कोण ये होता है और परावर्तन कोण ये होता है। आपतन कोण आपतित किरण के साथ बनता है अभिलंब के साथ, और परावर्तन कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाता है। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए। अब मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा आगे लेकर के चलता हूं। तो दोस्तों आप लोग प्रकाश का परावर्तन समझ गए। अब प्रकाश के परावर्तन में हम एक एक बिंदु को देखेंगे, इसमें से एक एक पॉइंट को समझेंगे, किसको क्या बोलते हैं, कौन सा एंगल क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल्स में और थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। जैसे में अब इसको हम डिटेल्स में समझने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले इस डायग्राम को हम नाम दे देते हैं, कुछ सारे पॉइंट का कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। जैसे ये हमारा पॉइंट हो जाता है O, इस पॉइंट को मैंने O बोल दिया, और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं A, और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं B, और इस पॉइंट को हम कह देते हैं क्या, C। अब चूंकि ये है हमारी आपतित किरण, तो OA क्या है, OA हमारी आपतित किरण हो गई।
और ओसी क्या हो गया, ओसी हमारा अभिलंब हो गया, और ओबी क्या हो गया हमारा परावर्तित किरण हो गया, और ये होता है हमारा आपतन बिंदु, इसको हम कह सकते हैं आपतन बिंदु। और चलिए मैं आपको लिख देता हूं, एक एक चीज समझा देता हूं, और भी इसमें फिर उसके बाद से इस कोण के बारे में समझेंगे। जैसे में हमारा होता है ओ ए, क्या है ओ ए है आपतित किरण, आपतित किरण ओ ए। ओ बी क्या है, ओ बी है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ओसी क्या है, ओसी, ओसी है अभिलंब, अभिलंब। ये चीज आप तीनों थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। उसके बाद से हम समझते हैं अब आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो जो कोण आई है ए ओ सी, अभिलंब के साथ कौन सा कोण बन रहा है, जो ए ओ जो है ए ओ आपतित किरण, ये अभिलंब के साथ कौन सा कोण बना रहा है, कोण आई बना रहा है ना। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी, इसको हम कोण आई भी कह सकते हैं, या कोण आई, इसको हम कहेंगे क्या कहेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है, चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। आपतन कोण अर्थात कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। चलिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पे कोण ए ओ सी, यही तो कोण आई है, कोण ए ओ सी कह सकते हैं, या फिर कोण ए, या फिर कोण आई कह सकते हैं, और इसी को कहते हैं आपतन कोण। अब आपतन कोण क्या है कि आपतित किरण, आपतित किरण ये रही हमारी आपतित किरण अभिलंब के साथ, ये रहा हमारा अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब, यहाँ पे ये जो कोण बना रहा है, जो कोण बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आपतन कोण कहते हैं। और ये हमारा कोण आई क्या है, हमारा आपतन कोण है। तो हम इसी प्रकार से समझते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण हम कह सकते हैं सी ओ बी, कोण सी ओ बी, या कोण आर, कोण आर। इसको हम कह सकते हैं कि परावर्तित किरण, ये रही हमारी परावर्तित किरण, जो किरण टकरा के वापस जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। और यही परावर्तित किरण अभिलंब के साथ, परावर्तित किरण और अभिलंब, यहाँ पे जो कोण बना रही है, तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण यहाँ पे बनाई, तो जो कोण बनाती है उसको क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं परावर्तन कोण। और एक चीज, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। इस प्रकार हम ये भी लिख सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर,
अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। दोस्तों मैं आप लोग को एक बार फिर से रिवीजन करवाना चाहता हूं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर आती है और किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इसका मतलब होता है कि हवा से आई और पुनः हवा में ही चली गई। यहाँ पे कोई दूसरा माध्यम हो सकता है, कांच हो सकता है, लोहा हो सकता है, स्टील हो सकता है। तो ये दूसरा माध्यम हो गया और ये दूसरा माध्यम हो गया। तो इस माध्यम से आई और इस दूसरे माध्यम से टकराकर जो सतह है हमारा दूसरा माध्यम है, अब पुनः इसी माध्यम में चली गई, अर्थात कि पुनः हवा में ही चली गई। इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन में जो किरणें आने वाली किरणों को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और आने वाली किरण अर्थात आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसको हम कहते हैं आपतन कोण। और जाने वाली किरण अर्थात कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रहा है इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। और इसको हम कोण आई कहते हैं, इसको हम कोण आर कहते हैं। आई इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंस रे, और आर इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसको इंग्लिश में कहते हैं हम रिफ्लेक्टिव रे। और कोण आई और कोण आर हमेशा क्या होता है? कोण आई और कोण आर हमेशा बराबर होता है। जब भी परावर्तन का नियम होगा तो कोण आई और कोण आर बराबर होगा। और एक होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण, अर्थात कि आने वाली किरण आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाई उसको क्या कहेंगे? आपतन कोण। और जाने वाली किरण अर्थात कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाई उसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अभी हम इस चीज को फिर प्रकाश के परावर्तन में भी, प्रकाश के परावर्तन का जो जब नियम पढ़ेंगे इसका अगला टॉपिक उसमें भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम, आइए हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के फलस्वरूप, परावर्तन, अभी आप लोगों को मैंने परावर्तन बताया था, परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के फलस्वरूप जिस नियम का पालन करती है उसे हम प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश की किरणें परावर्तन के फलस्वरूप, तो मैंने आपको अभी परावर्तन बताया था ना, तो परावर्तन के फलस्वरूप जिस नियम का पालन करती है, जिस नियम का पालन करती है उसे हम प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि प्रकाश की किरणें परावर्तन के फलस्वरूप किस किस नियम का पालन करती है। और ये रहा हमारे पास डायग्राम। तो और ये मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं, ये दो हैं। ये कितने हैं? दो हैं। तो परावर्तन का नियम कितने हैं? दो है। और ये रहा, ये हमारा परावर्तन हो रहा है। तो हम देखते हैं इसमें कि प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किस नियम का पालन कर रही है। इसमें पहला नंबर होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। यह होता है हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब।
देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है कि नहीं है? ये तीनों एक ही तल में है। यही और यही हमारा पहला नियम भी है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होना चाहिए। और हम देखते हैं इसका दूसरा नियम। दूसरा नियम जो मैंने आप लोगों को भी बताया था, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? हमेशा आपस में बराबर होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण, जब भी परावर्तन का नियम होगा, जब भी परावर्तन होगा तो हमेशा आपस में बराबर होगा। यही होता है हमारा दूसरा नियम। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा आपस में बराबर होगा। अगर ये 23 डिग्री का तो ये भी 23 डिग्री का, ये 55 डिग्री का तो ये भी 55 डिग्री का, ये 60 डिग्री का तो ये भी 60 डिग्री का, अर्थात कि जितना कोण ये उतना ही कोण ये। और यही होता है हमारा प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा आपस में बराबर होता है। इसको हम लिख सकते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और इसको हम कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। दोस्तों हमारा प्रकाश के परावर्तन का टॉपिक और परावर्तन का वो जो नियम वाला टॉपिक था, ये दोनों टॉपिक हमारे यहाँ पे क्लियर होता है। अब हम रहने देते हैं आज की क्लास को यहीं पे, और मिलते हैं हम आप लोग से अगले क्लास में और अगले टॉपिक के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।